को देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। तो आपको इनके गुण की तुलना करना है, तो इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा परमाणु हो गया, ठीक है। परमाणु का एक ये हमारा नाभिक हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा परमाणु हो गया और नाभिक हो गया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है। क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन लिख देता हूँ। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और क्या होता है, एक और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज आवेश, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा गुण यानी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है यानी संकेत लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है, इलेक्ट्रॉन का संकेत है यानी कि इसका सिंबल क्या है, स्मॉल ई या ई के पावर ऐसे माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसका क्या है, प्रोटॉन का पी या पी प्लस कर देंगे। और न्यूट्रॉन का संकेत क्या है, एन है, ठीक है। हम बताए थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश होता है, ठीक है, तो ऋण का आवेश है, ठीक है। और धनावेश प्रोटॉन पे होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। और द्रव्यमान के बारे में अगर तुलना करेंगे, द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, नगण्य यानी 1/1840 यानी नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इकाई। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 इकाई ही होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उस नाभिक के अंदर है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है यानी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये ऑर्बिट्स में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, आपको ये बताना है। जो जे थॉमसन थे, इनके परमाणु मॉडल की जो सीमाएं थी वो क्या थी, आपको इन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए। देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था कि तरबूज मॉडल उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, जैसे तरबूज का लाल भाग, इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने बताया था ना, ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये क्या है, ये तरबूज है, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जो तरबूज के जो लाल वाले भाग है ना, ये रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, रेड वाला, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ये प्रोटॉन है यानी कि ये धनावेशित है पूरा, ठीक है। ये प्रोटॉन है। उन्होंने रेड वाला भाग का नाम क्या दिया, प्रोटॉन यानी धनावेशित कण बताया। और जो बीज धंसे हुए हैं ना, ये जो ब्लैक ब्लैक से बीज धंसे हुए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाम बताया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाम बताया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है, उन्होंने बताया था। और ये बताया था जैसे तरबूज का लाल भाग, इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ठीक है। लाल भाग का मतलब समझ रहे हैं, जो हम लोग उसको खाते हैं, ठीक है। देखिए, आगे देखेंगे इसकी सीमाएं क्या थी, इनका लिमिटेशन क्या था। तो लिमिटेशन को आप यहाँ पे समझेंगे। लिमिटेशन ये था, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की सही अवस्था यानी कि इनकी लिमिटेशन ये थी, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति समझाने में असमर्थ रहा। यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति यानी इलेक्ट्रॉन वाकई में कहाँ रहते हैं, उनका जगह क्या है, उनका स्थान क्या है, उन्होंने वो बता नहीं पाया था, ठीक है। नाभिक का अभाव यानी कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने तरबूज का जब एग्जाम्पल दिया था तो उनमें नाभिक का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। तो इसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। प्रयोगों से बेमेल यानी प्रयोगों से बेमेल का मतलब, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रतिक्रिया का जब प्रयोग किया था तो यह मॉडल समझा नहीं सका। यानी कि जब रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण का प्रतिक्रिया का प्रयोग करके बताया था कि जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में धनावेशित कण होता है, तो ये जो मॉडल था ना, जो
जे थॉमसन का जो मॉडल था उन्होंने ये साबित नहीं कर पाया, यानी उनको समझा नहीं पाया था उसको। ठीक है, अगला देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, ये केवल परमाणु के उदासीन यानी न्यूट्रल होने की व्याख्या कर पाता है। तो ये केवल परमाणु यानी परमाणु के उदासीन होने की केवल व्याख्या करता है। ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आप ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, यानी जो उनकी जो जो परमाणु मॉडल उन्होंने जब दिया था तो उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, तो उसकी सीमाएं क्या थी, तो उन्होंने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, पहला पॉइंट देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने बताया था ना कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए परमाणु है तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये हमारे बीच में नाभिक हो गया, बीच में जब नाभिक हो गया तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। कमी क्या बताई थी, उनकी कमी क्या थी, देखिए उनकी कमी ये थी कि उन्होंने कहा था ना कि गोलाकार कक्ष में घूमता हुआ आवेशित कण त्वरित होगा, यानी उन्होंने बताया था कि वो गोलाकार, जब जैसे परमाणु होता है ना, तो परमाणु के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, वो गोलाकार में घूमेगा और घूमते हुए क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, त्वरित होगा। और त्वरण के जब त्वरित होगा ना, तो त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी ऊर्जा का क्या होगा, लॉसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने बताया था जब जैसे ही लॉस होगा ना, तो क्या होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी तो नाभिक के पास आकर के और वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नाभिक से जब टकराएगा ना तो परमाणु क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो परिणाम में क्या निकाला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिणाम में ये निकाला था उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वह सर्पिल आकार में घूमते हुए नाभिक से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। और सर्पिल आकार में घूमेगा और घूमते हुए क्या करेगा, धीरे धीरे नाभिक से टकरा जाएगा। इससे परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि वास्तव में परमाणु क्या है, अस्थाई है। अस्थाई मतलब समझ रहे हैं, परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इन्होंने परिमाण क्या निकाला था, इन्होंने परिणाम ये निकाला था कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थाई कण है, यानी कि ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था। नील्स बोर के परमाणु मॉडल को हम व्याख्या करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निश्चित कक्षाएं, यानी इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं उनके बारे में ये बताया था। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते थे। इन्होंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो अपने कक्षा में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, किसी अन्य कक्षा में जाकर के चक्कर नहीं लगाते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं। ठीक है, उनका एक निश्चित ऑर्बिटल होता है, उनका निश्चित एक कक्षा होता है, उसमें वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट बताया था कि ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। उन्होंने बताया था ना कि जितने भी उसमें सेल होते हैं ना, जो कोष होता है ना, उसकी जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है, नहीं बढ़ती है ना तो घटती है। उन्होंने ये बताया था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि विकिरण नहीं, यानी कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, घूमते घूमते एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेट होने के बाद उसमें क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बताया था कि ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, कक्षाओं के नाम दिया था इन्होंने, क्या नाम दिया था, उन्होंने KLMN के नाम से उन्होंने इसको संबोधित किया था। तो आप इसको समझ सकते हैं, मैंने पिछले वाले थ्योरी में भी बताया था KLMN के बारे में। ठीक है, 2, 8, 18, 32 कोषों की संख्या के आधार पे। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल देख सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस है और ये कोष है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं गोल में, 1, 2, 3 ऐसे करके है, तो ये सारा आपको कोर्स दिखाई दे रहा है। उस कोर्स का नाम KLMN रखा गया है। ठीक, देखिए तीनों परमाणु मॉडलों की तुलना करना है आपको, तो तीनों तीनों परमाणु मॉडलों की आप तुलना यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे पहले पहले देखो, 3 वैज्ञानिक आए थे ना, पहले जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे और नील्स बोर थे। ठीक है, तो पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है।
क्योंकि खाने वाला भाग को क्या बोला था उन्होंने, खाने वाला भाग को पॉजिटिव नाम दिया था, ठीक है। और जो धसे धसे जो होते हैं, जो बीज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं, ठीक है। और तरबूज मॉडल दिया था, और निष्कर्ष क्या निकला था, निष्कर्ष ये निकला था कि गलत साबित हुआ, सारा क्या हो गया उनका, गलत साबित हो गया, ठीक। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने वही जो गोल्ड की जो पतली परत होती है ना, उन्होंने उसका यूज करके और नाभिक का खोज किया था, ठीक है। तो परमाणु का केंद्र यानी नाभिक धनावेशित होता है, उन्होंने बताया था, ठीक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। इतना 2 पॉइंट तो इन्होंने बताया था, ठीक। लेकिन कमी क्या हो गई थी इनके, इनके में कमी ये थी कि परमाणु स्थिरता यानी नहीं समझा पाए, यानी परमाणु की स्थिरता नहीं समझा पाए। वही बता रहा था ऊपर जो मैंने बताया था कि उन्होंने बताया था ना कि जैसे कि परमाणु होता है ना, तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाते लगाते एक्सलेट होगा उसमें, मतलब एक्सलेट होगा ना, तो होने के बाद क्या होगा कि उसमें ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी ऊर्जा का लॉसेस होगा। जैसे ऊर्जा का लॉस होगा ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे टकरा जाएगा, उसके नाभिक से टकरा जाएगा। और नाभिक से टकराने के बाद क्या होगा, वो परमाणु क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि ये परमाणु क्या होता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब बात नहीं है कि परमाणु नष्ट होता है। परमाणु कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। परमाणु स्थिर होता है, अस्थिर नहीं होता है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। नील्स बोर ने क्या बताया था, नील्स बोर के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, घूमते रहता है। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है। और ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष इनका ये निकला कि परमाणु के अस्थायित्व को सही समझा पाया है, यानी कि परमाणु एक स्थिर, ठीक है, स्थिर स्थिर होता है, परमाणु स्थिर होता है, और उसकी अस्थायित्व को उन्होंने क्या कर दिया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, ठीक है।